नमस्कार, मैं केसर सांडिल्य माध्यमिक शाला परस्तराई संकुल कोटियाडी धमतरी छत्तीसगढ़। प्यारे बच्चों, आइए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार, रोचक व ज्ञानवर्धक खेल लेकर आई हूँ। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मैंने आपके लिए एक रस की सांप सीढ़ी का खेल बनाया है। इसके निर्माण विधि को सबसे पहले मैं आपको बता दूं। हमने इसमें 100 डिब्बों का खंड बनाते हुए पूरे इसके क्रमवार को किस दिशा की ओर हमें बढ़ना है उसको हमने इसमें दर्शाया हुआ है। मुख्य रूप से मैंने इसमें रस व उसके स्थायी भाव को लिया है। शेष के खाली डिब्बों में मैंने विलोम शब्दों को भी इसमें दर्शाया हुआ है। अब हम इसे समूह में कम से कम 3 से 4 बच्चे एक साथ इस खेल को खेल सकते हैं। हमारे पास होगी चूड़ी, बटन, जो कंकड़ इत्यादि, या फिर हमारे पास ये लूडो की गोटी होगी, जो प्रत्येक बच्चों के लिए एक एक गोटी यहाँ पर होगी। हम पासे की गोटी की सहायता से हम अपना क्रमवार एक एक बच्चा चाल चलेगा। जितने भी हमारे लूडो की गोटी में अंक आएंगे, जिस तरह से हमारे लूडो की गोटी में 6 अंक यदि आते हैं, तो हम इन शब्दों को पढ़ते हुए, जैसे एकता, अनेकता, अमृत, विष, आशा, निराशा, इस तरह से हमने 6 अंकों पर अपनी गोटी रखेंगे। दूसरा बच्चा फिर से उसी भांति वह आगे बढ़ेगा। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। छल, निश्चल और कुछ स्थानों पर मैंने स्वच्छता संदेश भी इसमें अंकित किए हुए हैं, जैसे स्वच्छ घर, स्वच्छ शाला, स्वच्छ जिला, स्वच्छ देश, स्वच्छ भारत, इस तरह से कुछ स्वच्छता संदेश भी मैंने इसमें दिए हुए हैं। अब हमारे इस गोटी को आगे बढ़ाते हुए विलोम शब्दों का हम वाचन करते हुए आगे बढ़ते जाएगी हमारी गोटी। और यदि हम इस तरह से इस स्थान पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है घृणा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने रस और उसके स्थायी भाव को मुख्य रूप से इस खेल में दर्शाया है। तो यहाँ घृणा, इसके बाद इसके सांप के काटने से हम नीचे उतर जाएंगे विभत्स रस, क्योंकि विभत्स रस जो है वो उसका स्थायी भाव है घृणा। हमारी गोटी आगे बढ़ते हुए वीर रस में पहुंच जाएगी। वीर रस से सीढ़ी के माध्यम से हम उसके स्थायी भाव उत्साह में पहुंच जाएंगे। इस तरह से क्रमवार हमारी गोटी आगे बढ़ते रहेगी। जैसे कि यदि हम शांत रस में पहुंच जाएं तो उसके स्थायी भाव निर्वेद हैं। यदि हम हास्य रस में पहुंच जाती है हमारी गोटी तो हम हास में उसके स्थायी भाव हास है, उसमें पहुंच जाएंगे। यदि श्रृंगार रस में हमारी गोटी आ जाती है तो उसके स्थायी भाव रति है, हम वहाँ पहुंच जाएंगे। यदि हमारी गोटी वात्सल्य रस में पहुंच जाती है तो उसके स्थायी भाव वत्स में हम चढ़ जाएंगे। इस तरह से क्रोध, यदि हमारी गोटी इस स्थान पर पहुंचती है क्रोध वाले स्थान पर, तो सांप के काटने से हम रौद्र रस में उतर जाएंगे। यहाँ पर अद्भुत रस, यदि हमारी गोटी अद्भुत रस में पहुंचती है तो सीढ़ी के माध्यम से हम उसके स्थायी भाव आश्चर्य में पहुंच जाएंगे। इस तरह से हमारी गोटी यदि भयानक रस में आ जाती है तो भयानक रस से सांप के काटने से हम सीधे भय में पहुंच जाएंगे, चूंकि भयानक रस का स्थायी भाव भय है। इस तरह से हम पूरे सभी स्थानों को वाचन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो बच्चा सबसे पहले 100वें नंबर पर पहुंच जाएगा वो इस खेल का विनर होगा। चाहे तो हम उसे पुरस्कृत भी कर सकते हैं उससे उत्साह बढ़ाने के लिए। तो इस खेल के माध्यम से बच्चों को रस व उसके स्थायी भाव के ज्ञान में अभिवृद्धि होगी, विलोम शब्दों का ज्ञान होगा, भाषाई कौशल का विकास होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।